Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankull. Today we will learn standard 10 subject Sanskrit and our chapter number is chapter number 17 स्वाभाविकम प्रादृश्यम, यानी कि स्वाभाविक दोनों का जो हम तालमेल करते हैं जिस तरह से उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, तो स्वाभाविकम सादृश्यम यानी कि नेचुरल सिमिलैरिटी, जिसमें क्या होता है दोनों को एक ही तरफ से देखा गया है। पेज नंबर आप देखेंगे तो 79 में स्टार्ट करते हैं हम। नियरली 2600 years ago, Acharya Panini has composed a book of grammar of Sanskrit language, namely Ashtadhyayi, writing in appropriate style, यानी कि सूत्र शैली। The book has converted the whole grammar of Sanskrit languages in approximately 4000 अप्रेसिव, यानी कि इसके अंदर कितने सूत्र दिए गए हैं, तो इतने सूत्र दिए गए हैं। In short sentences, as if a believed in almost 100 or 150 years after Acharya Panini, Acharya Kartikeya has written Vartika, explanation on thus premises in thus Vartika Dehat operation have been done on thus appropriation. After another 100 or 150 years on the heads of thus appropriation and Vartikas, Patanjali has composed a Bhashya Granth, a book of explanation named Mahabhashya. The subject matter of the present lesson has been chosen from this Mahabhashya. अब यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है कि आज से हम देखें तो 2600 साल पहले 2600 years ago आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम का संस्कृत व्याकरण ग्रंथ लिखा। किसने लिखा? आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम का संस्कृत भाषा में व्याकरण ग्रंथ लिखा। सूत्रात्मक शैली से लिखे हुए इस ग्रंथ में 4000 जितने सूत्र हैं, इसके अंदर 4000 सूत्र दिए गए हैं। आगे हम देखें, छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं। संस्कृत भाषा में समग्र व्याकरण लेने में आया है आचार्य पाणिनि ने। उसके बाद अंदाजा एक लगाया है यहाँ पे कि 100 से 150 वर्ष अगो, 100 से 100 से 100 ईयर अगो, क्या यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने पाणिनि ने उसके बाद कात्यायन ऋषि ने वहां पे सूत्र लिखे। वर्तिकों में पाणिनि के सूत्र हैं वो बहुत ही फेमस किए गए हैं। उनके ऊपर विचार विमर्श करके ये चूज किया गया कि यह है वो महर्षि कात्यायन है, यानी कि आचार्य कात्यायन ने उसके बाद यह सूत्र लिखे। उसके बाद हम देखें तो 200 या 150 वर्ष के समय के बाद आचार्य पतंजलि हुए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सूत्र और वर्तिकों के आधार पर महाभाष्य नाम का ग्रंथ लिखा। किसने लिखा? तो पतंजलि ने महाभाष्य नाम का ग्रंथ लिखा। इस महाभाष्य ग्रंथ में प्रस्तुत पाठ का विषय वस्तु पसंद किया गया है। आचार्य पतंजलि के ऊपर उन्होंने महाभाष्य लिखा और यह जो हमारा चैप्टर है वह महाभाष्य में से लिया गया है। आपको इतना समझ में आया? और एक बात शॉर्ट में आपको बताऊं तो आज से 2000 ईयर अगो जब आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम का जो संस्कृत व्याकरण का ग्रामर का जो ग्रंथ उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने सूत्र लिखे। उस सूत्र के बाद महर्षि कात्यायन ने उसके ऊपर से वार्तिक लिखी। वार्तिक का खत्म होने के बाद इन दोनों के यानी कि आचार्य पाणिनि और आचार्य कात्यायन के दोनों के पुस्तकों के ऊपर से पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने क्या लिखा, तो महाभाष्य नाम का ग्रामर का ग्रंथ लिखा। महाभाष्य नाम का एक भाष्य ग्रंथ लिखा।
जो हमारा यह चैप्टर है वह उसमें से लिया गया है। आगे हम देखें, फेमस बाय द नेम ऑफ महाभाष्य, दिस बुक ऑफ आचार्य पतंजलि इज सिमिलरली ए बुक ऑफ ग्रामर, even then during its content incited versus principles of social, political and communal as well as those are physical. Science like astrology and geography have also been referred. Thus references indicate the expression of knowledge and science of that is. यहाँ पे देखें तो महाभाष्य है, व्याकरण का ग्रंथ है, फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसे प्रसंग लिखे हैं जिसमें हम देखें तो सामाजिक बातें हुई, राजनीतिक बातें हुई, आर्थिक और विज्ञान के हम देखें तो खगोलीय बात, जियोग्राफी की बात उसमें की गई है। फिर हम देखें तो उन्होंने यहाँ पे जियोग्राफी, फिर आगे हम देखें तो भूगोल की भी उन्होंने यहाँ पे बात की गई है और खगोल की भी उन्होंने यहाँ पे बात की गई है। फिर आगे उन्होंने लिखा है कि भौतिक विज्ञान के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो उन्होंने अपने इस ग्रंथ में, महाभाष्य ग्रंथ में उन्होंने लिखा है। इस उल्लेखों को तात्कालिक हम देखें तो प्रचलित ज्ञान विज्ञान में उसका महत्व सबसे ज्यादा दिया गया है। आगे हम देखें, in this present lesson the discussion over Panini's Aprimsan and Sthane Antarah has been shown how two suggestions have been made regarding the concept given to those principles in respect of the relation of the material behavior of human beings, gravitation as well as that of the flight of land in crossing with the sun. The method of subject of verses sacrifice in the book, discussing the grammar of language, provided inscription become of the multiple surprises. A student learning and any scripting should have been knowledge of the principle of verses scriptures. Here this lesson is selected to provided inscription for such a skill. अब यहाँ पे इस चैप्टर में क्या कहा गया है कि स्थानीय अंतरस्य यानी कि यह पाणिनि का एक सूत्र है जिसकी चर्चा करते ही पूरा का पूरा चैप्टर की शुरुआत होती है। मानव मन में किस तरह से अलग अलग प्रकार के व्यवहार करने की, गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के ऊपर अग्नि को सूर्य के जिस तरफ से उनको संबंध है, उसी तरह से प्रस्तुत हमारा यह जो चैप्टर है उसके अंदर भाषा में व्याकरण का विषय है। उस ग्रंथ को हमें शास्त्रों के बाबत से देखना है, शास्त्रों में उसे किस तरह से पारंगत किया जाए और शास्त्रों को कोई एक ऐसा शास्त्र हो जिसमें कोई स्टूडेंट है वो अलग अलग शास्त्रों के सिद्धांत है वह जान पाए। यह इस चैप्टर का मेन हेडिंग है जो यहाँ हमें सिखाता गया है कि हम कोई भी अगर चैप्टर करें, कोई भी बुक ले तो उसके अंदर हम उस चीज को अच्छी तरह से सीखें, उसकी यहाँ पे बात की गई है। Now we will continue our chapter number 70, page number 79. First paragraph. संसारे विविधाः पदार्थाः सन्ति। संसार में अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं। तदध्या स्वर्ण लोहादयो धातवः वट खदिरादयो वृक्षाः नोगोटकादाय पशवः च। यहाँ पे क्या बात की गई है, जिस तरह से गोल्ड, फिर है आयरन और फिर सारी धातुएं हैं, फिर है वर्ड यानी जो बनियन ट्री होती है उसकी बात है, फिर किसका ट्री बताया है तो खेर का ट्री, और काउ, हॉर्सेस, यह सभी पशु हैं। आगे हम देखें, एषु पुनः प्रत्येकमपि पदार्थाः भिन्ना भिन्ना भवन्ति तद्यथा स्वर्णलोहात् भिन्नं भवति अथ च प्रत्येकं सुवर्णखण्डः परस्परम् आकारेण प्रकारेण च भिन्नः भिन्नः भवति। अब यहाँ पे क्या लाइन दी गई है, जिस तरह से जो गोल्ड है वह आयरन से अलग पड़ के आता है, जो गोल्ड है वह सोना है वह लोखंड से अलग होके आता है, इसी तरह से हर एक सोने का जो पीस है, हर एक सोने गोल्ड का जो टुकड़ा है वह अलग अलग आकार में उस प्रकार से हमें अलग अलग तरह से दिखने के लिए मिलता है।
किस तरह से? तो जिस तरह से देखिए, अगर हम गोल्ड को अगर हम तपाते हैं, अग्नि में हम उसे डालते हैं तो वो मेल्ट होता है। अगर फिर वो मेल्ट हो जाए उसके बाद हम उसे जो भी जो शेप देना चाहे उसी शेप में हम उसे देख सकते हैं। तो इसी तरह से संसार में अलग अलग पदार्थ हैं। अलग अलग पदार्थों में जैसे कि देखें तो गोल्ड है, आयरन है और अलग अलग बहुत सारी धातुएं हैं। उन धातुओं के बीच में बहुत सारे ट्रीज भी हैं, जैसे कि बनियन ट्री है, खेर का ट्री है, उसके बाद काउस भी हैं, हॉर्सेस भी हैं। यह सब इस दुनिया में अलग अलग तरह से, अलग अलग नजर से हम उसे देखते हैं। यह सभी अलग अलग पदार्थों के बीच में अलग अलग उनकी जो सिचुएशन है वह होती है। जिस तरह से हम देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस तरह से गोल्ड को अगर हम अलग शेप में देखना चाहें, जो लोग गोल्ड है वह आयरन से अलग हो जाता है, गोल्ड है वो लोखंड से अलग दिख के आता है। यह था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ हम करें। वस्तुतः अस्तित्वारूपेण शतरूपेण वा एते पदार्थाः परस्परं भिन्नाः सन्तीति प्रतीयन्ते। अब यहाँ पे क्या कहा है? वस्तुतः यानी कि सही में हम देखें तो अस्तित्व टिकाने के लिए और सत्ताओं के रूप में यह सारे पदार्थ अलग अलग तरह से उसमें प्रतीत होते हैं। उनका जो कार्य है वो अलग अलग तरह से हमें दिखने के लिए मिलता है। यह जो पदार्थ है एक दूसरे में कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करते ही हैं। आगे की लाइन, परंतु प्रत्यक्षतः परस्परं भिन्नेषु पदार्थेषु अपि किंचिदेकं स्वाभाविकं अनर्थमपि भवति। यहाँ पे फिर हम देखें, फिर भी प्रत्यक्ष रूप में हर एक पदार्थ है वो अपने में कुछ ना कुछ सरखाइयाँ देखते हैं, कुछ ना कुछ उसमें जो सरखापना वो एक ही तरह से देखने को लिए हमें मिलते हैं। ते पदार्थाः यदा क्रियायां प्रयुक्ताः भवन्ति तदा अस्य प्रतीतिः भवति। फिर की लाइन है कि तभी तभी उस पदार्थों में जब भी क्रिया का संयोजन होता है तो क्या होता है, तभी हमें पता चलता है। अस्य सिद्धान्तस्य उपदेशः 22 पूर्वम् आचार्येण पतञ्जलिना स्वीकृत्य व्याकरण महाभाष्ये कृतः। अब यहाँ पे क्या लाइन दी गई है कि इसी सिद्धांतों के उपदेश में 2200 ईयर पहले आचार्य पतंजलि ने अपने व्याकरण महाभाष्य में कुछ ऐसा कहा है। तथा कथयन्ति, कुछ ऐसा उन्होंने कहा है। यह श्लोक का यह जो पूरा पैराग्राफ है उसे एक और बार हम देखें तो क्या कहा है? हकीकत में अगर हम देखें तो अस्तित्व और उसकी सत्ता है वो पदार्थों के विरुद्ध में परस्पर हमें दिखने के लिए मिलती है। फिर भी अगर इन दोनों में अलग अलग पदार्थों में कुछ ना कुछ ऐसा स्वाभाविक है वो दोनों में सेम ही दिख जाता है। उसी पदार्थ की क्रिया में प्रयोजन के हेतु से कारण 2200 साल पहले महर्षि पतंजलि ने अपना जो महाभाष्य का ग्रंथ है व्याकरण का, उसमें उन्होंने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि उसके बाद वो क्या कह रहे थे, कौन से ग्रंथ में। हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य नाम के ग्रंथ की रचना की। अब यहाँ पे मैंने ग्लोसरी लिखी है जिसमें हम देखें तो संसार यानी कि इन द वर्ल्ड विविधा पदार्थ, वेरियस थिंग, जो अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ हैं उसकी बात की गई है। तद्यथा यानी कि फॉर एग्जाम्पल स्वर्ण लोहादयः धातवः, यानी कि मेटल सच एज गोल्ड एंड आयरन, जब भी अलग अलग चीजों की बात की गई थी, गोल्ड की, आयरन की, वह सब अलग अलग तो दिखते हैं। फिर है लोहा यानी कि फ्रॉम आयरन। अब यहाँ पे लोहा की अलग से मैंने लिखा है, इसलिए लिखा है कि यहाँ पे जब गोल्ड की और आयरन की अलग अलग प्रक्रिया होती है तब की बात है। सुवर्ण खंड यानी कि ए पीस ऑफ गोल्ड, भिन्न यानी कि डिफरेंट, वस्तुतः यानी कि इन फैक्ट, अस्तित्व रूपेण यानी कि टर्म्स ऑफ बीइंग। आगे हम देखें
प्रत्ययन के यानी कि अपीयर ऑफ सीन, प्रत्यक्षतः यानी कि इन रियलिटी, जो सही में क्या है, पदार्थेषु यानी कि थिंग्स, किंचित देकम यानी कि शब्द, स्वाभाविकम यानी कि नेचुरल, प्रयुक्ताः तो यूज ऑफ एम्प्लॉय, पूर्वम यानी कि बिफोर। अब आगे महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।